हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी कोर्स क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। वहीं माइक्रोबायोलॉजी एक मेडिकल कोर्स है। ये कोर्स स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। इस कोर्स के बाद काफ़ी अच्छा स्कोप है, जो स्टूडेंट्स के कैरियर को काफ़ी बेहतर बनाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। यदि आप इस कोर्स को फॉरेन से करना चाहते हैं तो आपको कनाडा में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इस कोर्स में स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म एक कोशिकीय सजीव भी कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, आर्कियंस और अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए काम करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आम जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शरीर में गुणकारी हो सकते हैं, जैसे कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे पाचन में मदद करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया हमें बीमारियों से बचाने के लिए हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसे आसान शब्दों में समझे तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई होती है। इसमें माइक्रोब्स के इंसानों, पौधों और जानवरों पर पड़ने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स को जानने का मौका मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी कोर्स से रिलेटेड अन्य जानकारी भी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के सब्जेक्ट्स की, तो इस कोर्स के सब्जेक्ट्स आपकी डिग्री पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सभी डिग्री की अलग अलग ड्यूरेशन के साथ सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में पढ़ाए जाने वाले कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये सब्जेक्ट्स हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, इसके अलावा आपको सभी कोर्स लेवल के अनुसार माइक्रोबायोलॉजी कोर्स की सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी जिनकी आप स्टडी करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पॉपुलर माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई अलग अलग लेवल से कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी। अब मैं आप लोगों को इन अलग अलग कोर्सेज़ के नाम बता देता हूं जिनकी आप स्टडी कर सकते हैं। बात करें माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री कोर्सेज़ की, तो ये कोर्सेज़ हैं बीएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन फूड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री कोर्सेज़ की, तो ये कोर्सेज़ हैं एमएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन ड्रग डिलीवरी एंड माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च और मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कोर्सेज़ की, तो ये कोर्सेज़ हैं पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, डीमेड इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और पीएचडी इन ड्रग डिलीवरी एंड माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च। दोस्तों, ये कुछ माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज़ हैं जिनकी आप स्टडी करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो 3 साल की होती है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं।
जिसकी पढ़ाई के लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में बता देता हूं। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, एंजाइमोलॉजी, बैक्टीरियो स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी लैब के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें लैब्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जी मैथमेटिक्स, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें लैब्स, वायरोलॉजी, माइक्रोबियल जीनोमिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एथिकल इश्यूज़, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड डायग्नोस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें एंजाइम टेक्नोलॉजी, होस्ट पैथोजेन इंटरेक्शन, इम्यूनोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फूड माइक्रोबायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और डिसर्टेशन पेपर 2 के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों बात करें फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें फार्मेकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी और सोशल, लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों यदि आप फॉरेन से माइक्रोबायोलॉजी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अब मैं आप लोगों को फॉरेन की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूं, जहां से आप इस कोर्स को करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, येल यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर, सीफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। दोस्तों ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के लिए भारत की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूं, जहां से आप इस कोर्स को करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को भारत से माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करनी है, उनके लिए यहाँ पर कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर लाखों युवाओं ने अपना सपना पूरा किया है। दोस्तों बात करें इन टॉप कॉलेजेस की, तो ये कॉलेजेस हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, चिल्ड्रेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, फर्गूसन कॉलेज, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर, सेंट जेवियर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामनारायण रुइया ऑटोनोमस कॉलेज, केसिन चंद चेलाराम कॉलेज और द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस। दोस्तों ये कुछ देश भर की टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं। यहां पर आपको माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेंगे जो इस सेक्टर के अन्य एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। अब मैं आप लोगों को इस कोर्स के सभी ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं। ये ब्रांचेस हैं बैक्टीरियोफेज, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के अन्य मेजर ब्रांचेस हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेम माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के पॉपुलर स्पेशलाइजेशन एरिया के बारे में बता देता हूं। आप माइक्रोबायोलॉजी में एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, नैनो माइक्रोबायोलॉजी, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी,
जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के लिए ज़रूरी योग्यताओं की, तो यदि आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताओं का होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों, इंडिया हो या एब्रॉड, इन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही आपको एडमिशन मिल सकती है। वहीं अगर आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट SAT और अमेरिकन कॉलेज टेस्ट ACT स्कोर की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर अगर आप US की किसी यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SAT और ACT स्कोर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको माइक्रोबायोलॉजी में PG प्रोग्राम के लिए बैचलर्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे और फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड के साथ GRE टेस्ट स्कोर की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसके लिए इसमें सबसे ज़रूरी है लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट स्कोर की, जैसे कि IELTS, बैंड स्कोर, टॉयफेल इत्यादि स्कोर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फॉरेन की यूनिवर्सिटी से अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपकी ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपका स्कैन किया हुआ पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत होगी। IELTS या फिर टॉयफेल टेस्ट स्कोर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा प्रोफेशनल और एकेडमिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP की ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको एक ऐसे भी लिखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी, आपके अपडेटेड CV या रिज्यूमे की ज़रूरत होगी, आपके पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपके स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत होगी और आपके लास्ट 6 महीने की बैंक डिटेल की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के बाद जॉब ऑप्शंस की, तो दोस्तों इस कोर्स के बाद आपको बहुत ही अच्छे जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। बात करें आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद कौन कौन से पदों पर काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वायरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, मेडिकल केमिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं या फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद काफ़ी अच्छे जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप इस कोर्स को करने के बाद बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वायरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या फिर आप माइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल है, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के लिए कौन कौन सी टॉप फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेन में माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको फॉरेन में कई टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में कितने सेमेस्टर्स होते हैं। दोस्तों, बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कोर्स 3 साल की होती है, जिसमें कुल 6 सेमेस्टर्स होते हैं और हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। कोर्स के अंतिम साल में सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं। चौथा सवाल है, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स फॉरेन से करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्स फॉरेन से करना चाहते हैं तो आपको IELTS एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रोबायोलॉजी कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।